वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है 24 अगस्त। एज आई हैव मैंशनड इन माय पोस्ट एज वेल कि मैंने 21 को कोई ट्रेड नहीं लिया था। मैंने अपनी यूट्यूब पोस्ट पे अपडेट कर दिया था। द रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि मार्केट वही जो कुछ प्रीवियस दिनों से किए जा रहा था वही सेम रिपीट हुआ। फर्स्ट इनिशियल बैलेंस थोड़ा सा मूव किया, उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा और कोई भी हमें सेटअप नहीं मिला। तो इसलिए लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया और आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला है, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा और दोबारा से उसने इनिशियल बैलेंस का जो फर्स्ट कैंडल का है लो ब्रेक किया है, ये देख सकते हैं आप। और प्रीवियस डे जो हमारा हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया है और दोबारा उसी लेवल को मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी वी विल ट्राई टू टेक अ ट्रेड ओवर हियर। अदरवाइज हम देखते हैं, थोड़ा सा वेट और करते हैं अभी। सो करंटली एज आई टोल्ड यू कि मार्केट एक रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है यहाँ से, उसी को देखते हुए मैंने अपनी एक पुट साइड की पोजीशन क्रिएट करी है। एज यू कैन सी मैंने 24,400 की पुट परचेज करी है 110 रुपये पे। एंड अब देखते हैं मार्केट कौन सी साइड डायरेक्शन पकड़ता है, बिकॉज मार्केट ने जो इनिशियल बैलेंस था उसको पूरी बॉडी से अपना क्लोज किया है। देन जो प्रीवियस डे हाई था उसी लेवल पे मार्केट ने एक रिटेस्ट करने का ट्राई किया। देन उस अब वहां से मार्केट एक ये क्रूशियल लेवल है। अब देखते हैं मार्केट कौन सी साइड डायरेक्शन पकड़ता है। सो एज आई टोल्ड यू कि हमने एक पोजीशन बनाई यहाँ पे और मार्केट अभी भी उसी लेवल पे रिवॉल्व कर रहा है। एंड यू कैन सी माय पोजीशन एज वेल। 110 पे हमने ये ट्रेड लिया था, तो आप देख सकते हैं करंटली उसी हमारे जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसी पे चल रहा है, हमारी परचेजिंग पॉइंट है उसी पे चल रहा है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि आई हैव स्टार्टेड माय वीकली एनालिसिस ऑन स्टॉक, कि जो स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा वीकली बेसिस पे, तो वो भी मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया। एज यू कैन गो एंड चेक माय शॉर्ट्स एज वेल। जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं उसी के ज़रिए मैं आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दूंगा वीकली बेसिस पे। बट दैट इज़ माय पर्सनल एनालिसिस। आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बट स्टिल जो मेरी जहाँ तक मेरा मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, बिकॉज मेरी भी वहाँ पे होल्डिंग्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसीलिए मैं स्टॉक रिकमेंडेशन वीकली बेसिस पे अब अपलोड करूँगा। प्लीज़ आप वो भी जाके चेक कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कि मैंने लेवल्स भी मार्क किए थे, एज़ यू कैन सी कि भाई पहला जो इनिशियल बैलेंस था उसको भी मार्केट ने बॉडी से ब्रेक किया और जो प्रीवियस डे हाई था ना उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। देन उसके बाद दोबारा उसको रिटेस्ट करने आया और मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ की अपनी पोजीशन बना ली थी, जो कि मैंने आपको बताया था, और वही एग्जैक्टली सेम होता हुआ और मार्केट अब पुट साइड की तरफ मूव होता हुआ है। शॉर्ट साइड मूव हो रहा है मार्केट, सीपीआर के पास तक जा सकता है। पोजीशन भी दिखा देता हूँ आपको अपनी। 6-700 का अभी तक प्रॉफिट है मार्केट में। हमने जो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था 110 पे किया था और 121 120 चल रहा था, 10 पॉइंट हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। तो वेट करेंगे, बड़ा मोमेंटम अगर आएगा तो फिर बड़ा प्रॉफिट गेन करने का आज देख सकते हैं। और सीपीआर भी नैरो है। हालांकि अगर सीपीआर नैरो है तो भी आजकल मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हो पा रहा है। ये हमारा प्रीवियस डे लो है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आजकल मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है। सीपीआर नैरो होने के बावजूद मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड रह गया प्रीवियस सेशन में, इसलिए प्रीवियस सेशन में हमने ट्रेड नहीं लिया। और अब देख सकते हैं मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा और क्लोजिंग दे देगा इसके नीचे, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टिल सीपीआर, और सीपीआर अगर ब्रेक कर दिया तो कैमरिला तक वेट करेंगे। करंटली पोजीशन देख सकते हैं आप, ओपन पोजीशन है हमारी अभी, और हमने स्टॉप लॉस लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो वेट करेंगे अंटिल कोई अच्छा मूव आता है तभी हम बुक करेंगे, अदरवाइज स्टॉप लॉस तो हमने लगा ही रखा है। सो आफ्टर वेटिंग अ वाइल, मैंने आपको जैसे बोला था कि हम वेट करेंगे एक अच्छे खासे मूव का, और वही हुआ जैसे कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी थी उसी के अकॉर्डिंग आज मार्केट ने बिहेव किया। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टोल्ड यू कि आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। जिस दिन मार्केट आपके फेवर में गया तो आपका जितने भी 2-3 दिन का लॉस होगा वो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाता है। बट मेक श्योर कि आप अपने सेटअप पे कायम रहिए और छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए,
और बड़े टारगेट का वेट कीजिए। तो वैसा ही हुआ कि आज मैंने जो एंट्री थी, बहुत परफेक्ट एंट्री थी हमारी। जो प्रीवियस डे हाई था वो ब्रेक हुआ। उसके बाद मार्केट उसी लेवल को रीटेस्ट करने आया और मार्केट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड बनाया था। और जो मैंने आपको बोला था कि अगर सीपीआर ब्रेक हुआ तो मार्केट नेक्स्ट कैंब्रेला तक आ सकता है। तो वैसे ही कुछ हुआ और उसके बाद अगर एक कैंब्रेला ब्रेक हुआ तो दूसरे तक मार्केट आ गया। बट जो हमने टारगेट बुक किया वो हमने प्रीवियस डे के लो तक किया। ठीक है जी। क्योंकि देखिए आपको मार्केट ये नहीं बताएगा कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। आप एक प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं और एक लेवल पे चलेंगे। तो मेरे लेवल यहाँ तक के थे और मैंने यहाँ के अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। तो मैं आपको अपनी पोज़ीशन भी दिखा देता हूँ। ये है आज का हमारा प्रॉफ़िट। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हमारा प्रॉफ़िट 4875 अप्रॉक्सिमेटली 5000 के आसपास हमारा प्रॉफ़िट है। तो एज़ आई ऑलवेज़ टोल्ड यू कि भाई जब भी आप प्रॉफ़िट लें तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट लें। और ये आज के हमारा ऑर्डर है। 110 पे हमने अपना ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट किया था। ये 2 लॉट लगने लगे थे इसलिए मैंने अपना एक ऑर्डर कैंसल कर दिया। बिकॉज़ वहाँ पे ग्लिच दिखा रहा था, अभी ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हुआ नहीं था और यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा था, कोई ऑर्डर दिखा नहीं रहा था, इसलिए मैंने दोबारा ऑर्डर डाला था। लेकिन जब मैंने अपने मोबाइल ऐप से देखा तो यहाँ पे दूसरा ऑर्डर भी प्लेस हो चुका था, बट मतलब एक मैंने बाइंग प्राइस लगाया था 110 पे और दूसरा मेरा 105 पे लगा था। तो जैसे ही 110 पे एक एग्ज़ीक्यूट हो गया तो मैंने दूसरा कैंसल कर दिया मोबाइल से और यहाँ पे अनटिल शो नहीं हो रहा था और आप दूसरा जो मेरा एग्ज़ीक्यूशन देख सकते हैं, वो सीधा 185 पे है। तो अप्रॉक्सिमेटली हमने 75 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए प्रीमियम के। उसी की वजह से आज हमारा पोजीशन देख सकते हैं और प्रॉफिट देख सकते हैं। 4875 का हमारा आज का प्रॉफिट है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूँ, तो देख सकते हैं आप 24,182 रुपए। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी आप प्रॉफिट लें, तो बड़ा प्रॉफिट लें ताकि आने वाले 3-4 दिन अगर मार्केट आपके फ़ेवर में नहीं भी चले, तो भी आपके पास इनफ कैपिटल हो कि आप सर्वाइव कर पाएँ मार्केट में। तो अगर हम इसको होल्ड करते और तो आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट बड़ा बन सकता था। बट किसी किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल कर जाए। इसीलिए हम एक प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं और जो लेवल्स होते हैं, वहाँ तक हम अपना टारगेट बुक करते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ के, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं आया और मैंने पूरा टारगेट लिया अपना। अब आप रिग्रेट नहीं कर सकते कि यार काश मैं यहाँ तक होल्ड कर लेता। अगर मार्केट तो अभी और नीचे जा रहा है यार, मुझे होल्ड करना चाहिए था। तो ये सब आपके हाथ में नहीं है। आप देखिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना था। मेरा रिस्क एपेटाइट 1200-1500 रुपए का था और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3, 1:4 इवन ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से? आप एक दिन में लाखपति या करोड़पति नहीं बन सकते मार्केट से अनटिल और अनलेस आपके पास कैपिटल बहुत बड़ी है। एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक लॉट से ट्रेड करते हुए जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:4 है। और अगर आप प्रीवियस कुछ दिनों से देखेंगे, मेरा स्टॉप लॉस लग रहा था 3-4 दिन से। या जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें तो हमने ट्रेड किया ही नहीं, बट उससे प्रीवियस 3 से 4 सेशन थे जो हमारे, उसमें मेरे स्टॉप लॉस लगे। तो आप देख सकते हैं कि वो तीनों स्टॉप लॉस मैंने एक ही ट्रेड में कवर कर लिए। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था प्रीवियस कुछ सेशन में, ये सिर्फ एक अच्छा ट्रेड चाहिए, एक अच्छा दिन हमारी साइड और ये कैपिटल हमारी दोबारा अच्छी खासी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप छोटे स्टॉप लॉस से काम कीजिए। वेट कीजिए आप अपने सेटअप का। जिस दिन आपका सेटअप होगा उस दिन आप अपना पेशेंस रखिए। अगर आप देखेंगे कि एक ही कैंडल ने मुझे 2 ढाई हज़ार रुपए दे दिए, आप सोचेंगे कि यार एज़ अ बिगिनर ट्रेडर अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको सामने इतना पैसा दिख रहा है आपके ब्रोकर अकाउंट में कि आपके ऑप्शन खुला पड़ा है, आप ट्रेड कर रहे हैं और आपके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, तो आप उसी टाइम फटाफट बुक करने की सोचेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, आपको रुकना पड़ेगा ट्रेड में। आपको अपने लेवल्स निकालने पड़ेंगे कि भाई देखो अगर मैं एक ट्रेड लॉजिकली यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं प्रीवियस डे लो तक तो ज़रूर रुकूँगा या फिर कैमरेला तक वेट करूँगा और कैमरेला तक मैंने वेट किया तो वहाँ पे देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मूव दे दिया और उसके बाद मैंने इस कैंडल पे कहीं बुक कर लिया। बुक करने के बाद बेशक मार्केट ने और मोमेंटम दिया बट उसका थोड़ा-सा साइडवेज़ होके अब दोबारा ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट। बट जहाँ हमने अपना ट्रेड बुक कर लिया उसके बाद हमें कोई लेना-देना नहीं मार्केट से कि मार्केट बेशक 500 पॉइंट यहाँ से नीचे चले जाए या 1000 पॉइंट नीचे चले जाए, बट आज का आपका काम हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पेशेंस रखिए, वेट कीजिए अपने सेटअप का और जिस दिन आपका सेटअप होगा उस दिन आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, बड़े ट्रेड प्रॉफिट होल्ड करने के लिए। तो ऐसा ही हमारा चैलेंज आपको पता है 15,000 से शुरू हुआ था और अभी आज देख सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो 24,182 रुपीज़ पे है। तो अच्छा ट्रेड था आज का हमारा। तो ऐसी वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से जिस दिन थोड़ा-सा भी अगर
ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, तो अगर आप एक राइट डायरेक्शन में बैठ गए, तो मार्केट आपको आपका प्रॉफिट ज़रूर देके जाएगा। बट कंडीशन वही है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उसको बुक करने के लिए, होल्ड करने के लिए, ट्रेड को लॉन्ग करने के लिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा-सा पेशेंस रखिए मार्केट में, और रिस्क टू रिवॉर्ड फ़ेवर में हो तभी आप ट्रेड लें, अदरवाइज़ ऐसे ट्रेड ना लें, और ओवर ट्रेडिंग ना करें प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और नया चैनल है, आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चैलेंज कैसा लग रहा है उसके बारे में फीडबैक मुझे कमेंट में दे सकते हैं। और एक चीज़ और, मैंने वीकली स्टॉक रिकमेंडेशन देना स्टार्ट किया है शॉर्ट्स पे, और यूट्यूब शॉर्ट पे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिस दिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, उस दिन मैंने आपको मेरे पोस्ट जाके देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेड क्यों नहीं किया। हर एक चीज़ मैं अपने यूट्यूब पे अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए मैं बता रहा हूँ कि भाई कौन से स्टॉक आप पिक कर सकते हैं आने वाले कुछ ईयर्स के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो मेरी एनालिसिस रहेगी, आप अपना भी पूरा एनालिसिस कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ अपना डिसीजन लीजिएगा। बट वो मेरी स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगी वीकली बेसिस पे। प्लीज़ उसको भी जाके देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।